खाद की किल्लत, किसान परेशान, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। कोरिया जिले में किसानों को लगातार यूरिया खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है। समितियों में पर्याप्त खाद नहीं होने से किसानों को खेती और किसानी में समस्या होने लगी है। किसान खेती करने से पिछड़ने से डरने लगे हैं। दरअसल कोरिया जिले में समय पर मानसून आने के बाद किसान जहां खुश होकर खेती किसानी के काम में लग गए, वहीं जिले के सहकारी समितियां में समय पर यूरिया खाद बीज की पूर्ति नहीं होने से किसानों को इसका सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक और जहां मिलावटी खाद धड़ल्ले से बाजारों में बिक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर समितियों में पर्याप्त यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों के चेहरे पर अब मायूसी सी छा गई है। लगातार किसान हो रहे हैं परेशान। इसी कड़ी में कांग्रेस कमेटी द्वारा पटना सहकारी समिति पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया व राज्यपाल के नाम पटना तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सही समय पर किसानों को खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। क्या है, समिति को आरोप नहीं है, वो जिला स्तर की बात है, ऊपर स्तर की बात है। जो खाद बीज की जो कमी बता रहे हैं, गुणवत्ता के बारे में बता रहे हैं, जो आज धरना हुआ है वो जिला स्तर की बात है, पर्टिकुलर किसी समिति का नहीं है। और समिति में पर्याप्त मात्रा में अभी भी खाद और बीज है भंडारित, किसानों को बराबर लगातार दे रहे हैं। अभी कोई भी किसान को भी बैरक वापस नहीं भेजा गया है किसी भी प्रकार का खाद के लिए। सभी प्रकार का खाद अभी है उपलब्ध। ये है कि खाद की जो आवंटन हुई है तो DAP की मात्रा में कमी आई है, उसके बदले में अपन पोटास, सुपर फास्फेट, यूरिया की मिश्रण व्यवस्थित रखे हैं, विकल्प में रखे हैं। और NPK 12-32-16 के विकल्प में अपन 00-13 NPK 00-13 रखे हैं। तो पर्याप्त मात्रा में अभी भंडारण है खाद, और अभी कुछ ऐसी खाद की किल्लत की स्थिति नहीं आई है। नहीं, इसमें धान पर्टिकुलर किसानों को देना ही रहता है, बीज के साथ धान देना रहता है। बीज निगम का जो धान है उसमें ये निर्देश DDO साहब का धान किसानों को उपलब्ध कराएं करके, और उसमें जो अनुपात है उसी अनुपात पर दे रहे हैं, कम बेसी की कोई सवाल ही नहीं। धान की गुणवत्ता तो हमारा हर सप्ताह उसका आते हैं, वो निरीक्षण करते हैं और चेक होता है। वो उसका सैंपल गया हुआ है, सैंपल पास हुआ है, और हमारा स्टाफ से भी अभी भी चेक कराया जाए। गुणवत्ता बहुत अच्छा है, गुणवत्ता की शिकायत अभी तक तो नहीं आई है। हाँ, हमारे पास अभी अब देखिए लगभग 75% कृषकों को हम खाद बीज उपलब्ध करा दिए हैं। बचे 25%, तो उसके लिए हमारे पास अभी लगभग 400 कुंटल NPK का 20-20-0-13 उपलब्ध है। 100 कुंटल DAP आज प्राप्त हुई है, और सुपर फास्फेट है 200 कुंटल, यूरिया है अपने पास अभी लगभग 1500 कुंटल। तो इस हिसाब से अपन लगभग पूरा टारगेट पे पूरा हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आह्वान है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सभी किसानों के साथ जो है खाद की कमी है, बीज की कमी है, और उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। साथ ही यहाँ जो अनावारी हुई है, जो सिंचित ज़मीन को असिंचित करके किसानों का जो कृषि ऋण कम कर दिया गया है, इन सभी बात को लेकर आम जनता को जागरूक करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया सभी जिलाध्यक्षों को कि पूरे प्रदेश में जितनी भी सहकारी समितियां हैं उसके सामने आप धरना प्रदर्शन करें और किसानों को जागरूक करें, और शासन और प्रशासन को ये कहें कि समय पर खाद बीज और उपलब्ध हो और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और जो ये सिंचित और असिंचित ज़मीन वाला जो लफड़ा है, जिसमें किसानों का मान लीजिए 2.5 एकड़ ज़मीन में 25,000 का ऋण जो होता था ब्याज रहित ऋण, वो अब घटकर 20,000 हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। बीज की कीमत बढ़ गई है, मजदूरी बढ़ गई है। किसानों को जो आप सुविधा देना चाह रहे हैं उसमें आप कटौती क्यों कर रहे हैं? आप उद्योगपतियों को हजारों लाखों करोड़ का कर्ज माफ़ कर सकते हैं, लेकिन एक किसान को 25,000 का ऋण देने में आपको क्यों तकलीफ हो रही है? इस प्रकार का भेदभाव क्यों? जबकि इस देश की 80% आबादी गाँव में रहती है। तो वो किसान है, वो अन्नदाता है, वो इस देश के सारे नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। जिस प्रकार एक जवान देश की सीमा की रक्षा करता है, उसी प्रकार एक किसान जो है यहाँ इंसान को, आदमी को उनके भोजन की व्यवस्था करता। धान है वो पूर्णतः गुणवत्ताहीन है। वो जो धान है हाइब्रिड का जो धान होता है, और जो संशोधित धान है इसका मिक्सचर कर उसको बेचा जा रहा है। और सोसाइटी से जो किसान धान लेता है उसको यदि वो बोनी कर देता है या रोपाई कर देता है, तो आधा धान पता चला कि 90 दिन में फूटने लग जाता है, आधा धान 120 दिन के बाद भी नहीं फूटता है। तो ये जो है बीज निगम का पूरा खुलेआम भ्रष्टाचार है, और किसानों के साथ सौतेला व्यवहार है, और किसानों की उत्पादन क्षमता को कम करने का पूरी सोच है इस सरकार की। इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बीज निगम के माध्यम से जो बीज आप उपलब्ध करा रहे हो, किसान उस बीज को लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि उस बीज से उनकी उत्पादन क्षमता कम होती है।